अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम बीएमआर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में लर्न करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है हमारे सॉफ्टवेयर का। यूजुअली हमें दूसरी सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं मिलती हैं और हमारे ओरियस वन ईआरपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है अब ऑटोमेटेड हो चुकी है। और वो बीएमआर का वो फ़ीचर है और ये बड़ा क्रिटिकल टास्क होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन के लिए कि वो जब भी बैच लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा एक्टिव मटेरियल जा रहा होता है उसकी पोटेंसी एडजस्टमेंट उनको रिक्वायर्ड होती है। और पोटेंसी एडजस्टमेंट के लिए उनको जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ जाता है वेयर हाउस से, क्वालिटी कंट्रोल से, और उसके बाद जो है वो पोटेंसी एडजस्टमेंट करके अपने मटेरियल की एडजस्टमेंट ले रहे होते हैं। जबकि यही काम हमारे सिस्टम के अंदर अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो मैं आपको पोटेंसी एडजस्टमेंट के हवाले से बेसिक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जा रहा है वो जा रहा है एपीआई, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। और ये हमारे पास यूजुअली 100% पोटेंसी का नहीं आता, सम टाइम हमारे पास 99%, 98% इस तरह की पोटेंसी हमारे पास नॉर्मली आ रही होती है। जब हम उसको बैच के अंदर कंज्यूम करने के लिए जाते हैं तो फिर हमें अपने रेसिपी फार्मूला या जिसे हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन के मुताबिक जो है हमने जो वेट लिया होता है वो 100% पोटेंसी का होता है। जबकि एक्चुअली हमारे पास जो मटेरियल आया होता है वो 99 या 98% पोटेंसी का होता है। तो हमें फिर क्या करना होता है, वेट को बढ़ाना होता है। तो वेट बढ़ाने की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ जाता है वेयर हाउस से, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, ताकि उनको एग्जैक्टली जो मटेरियल इस बैच के अंदर जाना है वो उसकी पोटेंसी उनको पता चल सके और फिर वो एडजस्ट करके अपनी बीएमआर के अंदर मैन्युअली एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट करके उस मटेरियल की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। यही काम हमारा सॉफ्टवेयर करके देगा, ऑटोमेटिकली करके देगा, क्वालिटी एश्योरेंस को भी और प्रोडक्शन को भी। तो ये बेसिकली टास्क होता क्या है कि जब हम बीएमआर जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद जो है हम एपीआई की क्वांटिटी को उसकी पोटेंसी के लिहाज से जब वेट बढ़ाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ डोजेज फॉर्म के अंदर हमें वॉल्यूम या उसका वेट मेंटेन करने के लिए एक्सीपेंट भी रिड्यूस करना पड़ता है। तो जो एक्सीपेंट हमें रिड्यूस करना होता है वो बेसिकली पोटेंसी बैलेंसर कहलाता है। तो पोटेंसी बैलेंसर की कैपेबिलिटी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, लेकिन ये वाली जो बैलेंसिंग क्वांटिटी है ये हम ऑटो जनरेटेड नहीं कर सकते क्योंकि एपीआई हमें एग्जैक्टली जो है नहीं पता होता। डिस्पेंसिंग करने से पहले जब क्यूए या प्रोडक्शन मटेरियल को रिजर्व कराता है बीएमआर के अंदर, उसके बाद जाकर हमें एक्सीपिएंट या पोटेंसी बैलेंसर का पता चलता है कि हम किसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे होगी, ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर सेट करना होगा कि हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन-सा है, यानी इंग्रेडिएंट की टाइप हमें सेट करनी पड़ेगी और पोटेंसी बैलेंसर का भी बताना पड़ेगा कि कौन-सा इंग्रेडिएंट पोटेंसी बैलेंसर का के लिए हमने लेबल कर दिया है, ताकि जब भी उस कॉम्पोजिशन के अगेंस्ट बीएमआर जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाए कि एपीआई हमारा कौन-सा है, बैलेंसर हमारा कौन-सा है, और फिर हम उसके करस्पॉन्डिंगली मटेरियल को रिज़र्व करा सकें। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस में मौजूद हैं। एसओपी के अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि वो बीएमआर जनरेट करे, कंपोजिशन को कंट्रोल करे, ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट है। तो यही सेम ऑप्शन जो है हमारे पास प्रोडक्शन में भी अवेलेबल है। तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस से आपको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस मॉड्यूल के अंदर जब मैं आऊँगा तो मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल में सबसे पहला ऑप्शन आपको कंपोजिशन का मिल रहा है। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी कॉम्पोजिशंस मौजूद होंगी, तो जिस कॉम्पोजिशन को आपने सेट करना है वो आप अपनी कॉम्पोजिशन सर्च कर लें। सर्च करने के बाद वो डिज़ायर कॉम्पोजिशन जब आपको सामने नज़र आएगी तो उसकी बीएमआर के अंदर आपने ये तमाम सेटिंग्स करनी है। तो बीएमआर में हम आ जाएँगे। बीएमआर में आने के बाद हमारे पास लेट्स सपोज़ अभी एक ही कॉम्पोजिशन थी। इसके बीएमआर में आए तो हमारे पास एक ही फ़ॉर्मूलेशन कार्ड डला हुआ है एमएफसी। इसके रॉ आइटम के ऊपर आ गए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंग्रीडिएंट डले हुए हैं, सेफेक्साम, टैल्कम पाउडर, मैग्नीशियम। सेफेक्साम हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट है। आप इस पे एडिट का बटन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो आपका इंग्रीडिएंट टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास इस वक़्त 4 इंग्रीडिएंट टाइप मौजूद हैं सिस्टम में। एपीआई जिस आइटम के अगेंस्ट आपने एपीआई सेलेक्ट किया होगा इसका मतलब है इसमें पोटेंसी एडजस्टमेंट की जा सकती है। और जिस इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट आपने एक्सिपिएंट सेलेक्ट किया होगा इसका मतलब है कि नॉर्मल है, जो आपने फॉर्मूले के अंदर क्वांटिटी लिखी है वही एग्जैक्टली डिस्पेंस होगी। और नेक्स्ट अगर आपने किसी इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट एक्सिपिएंट पोटेंसी बैलेंसर सेलेक्ट किया होगा तो ये आपको सिस्टम अलाउ करेगा कि इसके अंदर जो है आप वेट बैलेंसिंग के लिए इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा आपको फंक्शंस का ऑप्शन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कस्टमाइज़ लिस्ट है
ये आप अपने लिहाज से जनरेट कर सकते हैं, और जो इंग्रेडिएंट है उसका क्या फंक्शन है वो आप यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज ये एक्टिव मटेरियल था हमारा, तो मैंने यहाँ पर एक्टिव सब्सटेंस सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टेल्कम पाउडर है। टेल्कम पाउडर को मैं देखूंगा तो ये नॉर्मली एक्सीपिएंट है, ये पोटेंसी बैलेंसर में भी नहीं आएगा, इससे इसका पोटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको एक्सीपिएंट ही रहने दिया, और इसका जो भी फंक्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को सेव कर लिया। नेक्स्ट आ जाता हूँ मेरे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली हमारे पास जो है एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मैं फ़िलहाल इस फॉर्मुलेशन में अज्यूम कर रहा हूँ कि जो पोटेंसी बैलेंसर के तौर पे काम करेगा। अगर हमारे एपीआई में कोई एडजस्टमेंट होती है तो हम उसकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल की एडजस्टमेंट है वो हम इस मटेरियल के साथ कर सकते हैं, ताकि हमारे पास इस टैबलेट का वेट ओवरऑल मेंटेन रहे। तो ये मैंने बेसिकली अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर सेट कर ली दोनों चीज़ें, इंग्रेडिएंट टाइप भी, फंक्शन भी। अगर इसके अलावा कोई, मैं आपको एक नई एंट्री करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी कॉम्पोजिशन डाल रहे होंगे तो जब आप कोई इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू दबाकर, लेट सपोज मैं अगेन टेल्कम पाउडर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख टैबलेट्स में, जो कि यहाँ पर डिफाइन है इसका स्टैंडर्ड बैच साइज़, और मुझे 2 kg चाहिए, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इंग्रेडिएंट टाइप। अज्यूम कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल एक्सीपिएंट ही है, और इसकी फंक्शनैलिटी जो है, जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये बाइंडर है, और रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर नई एंट्री भी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एंट्री हुई है उनको आप चेंज करके उनमें आप इंग्रेडिएंट टाइप और फंक्शन को सेट कर देंगे। ये जो आइटम था इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये मैंने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ऐड किया था। अब जब भी आपकी बीएमआर जनरेट होगी इस पर्टिकुलर टैबलेट के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पर एमएफसी के अंदर सेट की हैं ये उसके साथ इंपोर्ट हो जाएंगी। तो मैं मैन्युअली एक बैच जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। एक बैच ऑलरेडी जनरेटेड था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं एक नया बैच जनरेट कर रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, बैच साइज़ मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और इसको एक बैच नंबर एलोकेट कर दिया। ये मेरे पास एक बीएमआर जनरेट हो गई है। इस बीएमआर के अंदर आकर मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन कार्ड एमएफसी के अंडर अपने रॉ आइटम को देखता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमें इंग्रेडिएंट टाइप और उसके नीचे उसका फंक्शन भी नज़र आ रहा है। अगर फंक्शन नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट टाइप जो है ना एक्टिव, एक्सीपिएंट और पोटेंसी बैलेंसर में से नहीं है तो आप नन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सेफएग्जाम के अगेंस्ट जो कि हमने एपीआई सेलेक्ट किया हुआ था ये हमारे पास आ गया है। टेल्कम पाउडर एक्सीपिएंट है, नॉर्मल हमारे पास एक्सीपिएंट है, और ये पोटेंसी बैलेंसर वाला हमारे पास इंग्रेडिएंट आ गया है। यहाँ पर जो है अब क्वालिटी एश्योरेंस का काम ये है कि पोटेंसी एडजस्टमेंट वो चाहता है तो उस जिस मटेरियल को वो लेना चाहता है उसके लिए वो क्या करेगा, रिज़र्व करा लेगा क्वांटिटी को। तो एपीआई के अगेंस्ट जो है ना आपको रिज़र्व का एक ऑप्शन मिल रहा है। रिज़र्व के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक नेक्स्ट फॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ पर जो है ना आप मटेरियल को रिज़र्व करा लेंगे और पोटेंसी एडजस्टमेंट करते रहेंगे। ऐड न्यू का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। रिजर्वेशन डेट यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आपने रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कंसाइनमेंट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कंसाइनमेंट आप इसके अंदर रिज़र्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सर्च का बटन क्लिक किया तो मेरे पास इस वक्त स्टॉक के अंदर 2 कंसाइनमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें एक का नंबर जो मेरे पास आ रहा है क्यूसी नंबर वो 1-26 आ रहा है, दूसरे का 2-26 आ रहा है, और दोनों में 1-1 kg अवेलेबल है। जबकि एक मटेरियल मेरे पास जो सबसे पहला वाला है वो 98% पोटेंसी का है, जबकि उससे ऊपर वाला 97% पोटेंसी का है। लेट सपोज मैं सबसे पहला वाला मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ जिसमें 1 kg बैलेंस मौजूद है। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैक्सिमम मुझे दिखा रहा है कि मैं 1 kg तक रिजर्व कर सकता हूँ, और मैं अज्यूम करता हूँ मुझे डिमांड भी 1 kg की है, तो मैं कहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा 1 kg ले रहा हूँ ये वाली कंसाइनमेंट। जैसे ही आप 1 kg लिखेंगे तो ये 98% पोटेंसी का, तो एक्चुअली पोटेंसी एडजस्टमेंट होकर हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि इस वक्त ये मटेरियल जो वेटेज जिसका 100% पोटेंसी का बनेगा वो बनेगा 0.98 kg। और इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि डिमांड क्वांटिटी 1 kg की है और ये एपीआई है, लेकिन 1 kg जो हमने डिस्पेंस किया है वो 98% पोटेंसी का है, इसलिए इसका वेटेज 0.98 kg कहला रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी हमारी डिमांड क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए एपीआई के लिए। तो अभी हमारे पास 0.98 kg एक्चुअली 100% पोटेंसी का जो है ना वो डिस्पेंस अज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें अभी मज़ीद और मटेरियल की ज़रूरत है। कितना और मटेरियल की ज़रूरत है? 1 kg हमें डिमांड चाहिए,
जबकि 100% पोटेंसी का 0.98 केजी डिस्पेंस हुआ है। तो 1 केजी में से मैं माइनस कर दूंगा 0.98, इसका मतलब है कि हमें 100% पोटेंसी का 0.02 केजी और चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूँगा, एक और एंट्री लूँगा, नेक्स्ट कंसाइनमेंट को देखूंगा क्योंकि वो वाली कंसाइनमेंट तो पूरी हो गई। नेक्स्ट कंसाइनमेंट है एक और हमारे पास अवेलेबल है, उसमें भी 1 केजी अवेलेबल है, लेकिन वो 98% पोटेंसी का है। ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे रिवर्स आना है क्योंकि मुझे 100% पोटेंसी का 0.02 चाहिए। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी मुझे चाहिए 0.02। जब आप स्टैंडर्डाइज में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली कितना मटेरियल डिस्पेंस होना चाहिए फिजिकली वो इसने खुद कैलकुलेट कर लिया। तो आप स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी जब डालेंगे, ये आप किस सूरत में डालेंगे, जब आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो, तो आपने ये वैल्यू यहाँ डालनी है जो डिमांड क्वांटिटी है। डिमांड क्वांटिटी अभी हमारे पास जो है ना 0.02 रह गई थी, तो ये मैंने यहाँ इनपुट किया, ऑटोमेटिकली एक्चुअल डिस्पेंसिंग क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई और इस रिकॉर्ड को सेव कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ मिलके 1 केजी बना रही हैं जो कि डिमांड क्वांटिटी के बराबर हो गई। एपीआई के लिए स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी को आपने कंसीडर करना है, ये आपकी डिमांड क्वांटिटी के लिहाज से इक्वल होनी चाहिए। एक स्टेप बैक करता हूँ। अब मैं एपीआई जो था इसका मैं रिजल्ट देखता हूँ, तो मैंने रिजर्व क्वांटिटी कितनी करा ली है, 1.0206 केजी। डिमांड थी 1 केजी। इतना रिजर्व क्यों हुआ, ज़्यादा रिजर्व इसलिए हो गया क्योंकि हमें 100% पोटेंसी मेंटेन करनी थी इसके अंदर। ये मटेरियल हमारा रिजर्व हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें तो 1 केजी चाहिए था फिजिकली मटेरियल, लेकिन फिजिकली हमारे पास कितना मटेरियल एक्स्ट्रा है, 0.0206 केजी। तो इसका मतलब है पोटेंसी बैलेंसर को हमें ना रिड्यूस करना होगा कितने से, 0.0206 केजी से। तो ये 1.15 केजी हमें डिमांड क्वांटिटी है। तो हम इसी क्वांटिटी को कम कर देते हैं। इस क्वांटिटी को कम करने के लिए हमें रिजर्व में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी क्वांटिटी को एडिट करेंगे। और इस क्वांटिटी को हमें अब कम करने के बजाय हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि 1.5 माइनस 0.0206 केजी करें, तो ये हमारे पास एक्चुअली डिमांड क्वांटिटी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्चुअली होगा ये कि ये जो हमें बाद में कभी हम इस चीज़ को रिव्यू कर रहे होंगे, इस बीएमआर को रिव्यू कर रहे होंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि डिमांड क्वांटिटी कम क्यों हुई है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमारी जो डिफरेंस क्वांटिटी है जो कि -0.0206 केजी है, वो हम यहाँ इनपुट कर देंगे। ये मैंने बेसिकली अपनी क्वांटिटी माइनस के अंदर इनपुट करनी है, मैंने माइनस के अंदर इनपुट किया। इनपुट करने के बाद अब मैं रिकॉर्ड को सेव कर लूँगा। तो ये बेसिकली मेरे पास सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि 1.5 केजी रिक्वायर्ड है, लेकिन पोटेंसी बैलेंसर क्वांटिटी के अंदर इतना केजी हमने कम कर दिया है। अब मैं रिजर्व में चला जाता हूँ। रिजर्व में जाने के बाद आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई, जो हमारी 1.5 केजी के अंदर होनी चाहिए थी। देखें इससे मैच कर गया। अब आप चाहें तो इसको रिजर्व कर लें, नहीं तो इसको डिस्पेंसिंग के लिए आप वेयर हाउस कीपर तक के लिए रहने दे सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद जब बैच डिस्पेंसिंग होगी, तो बैच डिस्पेंसिंग के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों मटेरियल अभी तक डिस्पेंस नहीं हुए, और यहाँ पर हमें जो है ना सेफेक्साइम नज़र आ रहा है कि ये रिजर्व हुआ है। तो वेयर हाउस कीपर ये करेगा कि डिस्पेंसिंग में जाएगा, ये दोनों क्वांटिटीज़ को एग्जैक्टली डिस्पेंस कर देगा। पहली क्वांटिटी डिस्पेंस हो गई, दूसरी क्वांटिटी डिस्पेंस हो गई, ये उसको मैनुअली करना होगा क्योंकि अब ऑटो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वांटिटी रिजर्व हो गई थी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 1 केजी है, और हमारे पास स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी कितनी है, 1 केजी, जबकि डिस्पेंस क्वांटिटी हमारी 1.0206 केजी है जो कि रिजर्व कर ली थी हमने। अब पोटेंसी एडजस्टमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑलरेडी उसको कम होकर ही शो हो रहा है, जो कि हमने जितना हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्पेंस हुआ था एपीआई में वो हमने माइनस करा हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए अब डिमांड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। कहाँ पर कम हो गई, डिस्पेंसिंग के लिए कम हो गई। तो अब हमारा वेयर हाउस कीपर अगर इसको ऑटो डिस्पेंस भी करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1.4794 केजी ही हमारा डिस्पेंस हुआ। ये डिस्पेंस का कॉलम है। स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी यहाँ पर जीरो रहेगी। स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एपीआई में वर्क करती है।
और इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा मटेरियल एक और है, इसको भी हम डिस्पेंस कर देते हैं, इसको भी हम ऑटो करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी डिमांड में थी वो एक्चुअल ही है, ये हमने डिस्पेंस पे क्लिक किया और ये मटेरियल हमारा डिस्पेंस हो गया। इस तरीके से पोटेंसी एडजस्टमेंट करके हम अपने एग्जैक्टली मटेरियल को डिस्पेंस कर सकते हैं और जो 100% पोटेंसी को मेंटेन करेगा। मैं अगेन आ जाता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर और अब मैं आपको रिपोर्ट ओपन करके दिखाता हूँ जब मटेरियल डिस्पेंस हो जाता है। तो डिस्पेंस होने के बाद बीएमआर की जब मैं रिपोर्ट ओपन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली दिखाएगा पूरा का पूरा एक्चुअल सिनेरियो कि हमारे पास जो है ना जो क्वांटिटी थी रिक्वायर्ड कितनी थी और उसके अंदर हमने जो एपीआई के अगेंस्ट जो मटेरियल हमने डिस्पेंस किया है, एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्पेंस किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वो 1.0206 kg है। और नेक्स्ट इसके अगेंस्ट जो हमने अपने मटेरियल को कम रिड्यूस किया है और लेस डिस्पेंसिंग की है वो कितनी है, 1.4794 है। तो ये हमारे सामने रिपोर्ट ओपन हो गई। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि 3 इंग्रेडिएंट हमें रिक्वायर्ड थे। एक 1 kg का हमें एपीआई रिक्वायर्ड था, 0.5 का टेल्कम पाउडर, 1.5 kg का मैग्नीशियम। और ये दो हमारे पास जो है ना कंसाइनमेंट इसके अगेंस्ट जा चुकी हैं। वो कंसाइनमेंट नंबर यहाँ नज़र आ रहा है जिसे हम क्यूसी नंबर भी कह सकते हैं। और इनके अंदर सिंगल सिंगल कंसाइनमेंट गई हैं तो यहाँ सिंगल सिंगल क्यूसी नंबर नज़र आ रहे हैं। अब सेफ एग्जाम की ये डिटेल बता रहा है कि 1 kg रिक्वायर्ड था। 1 kg जो है हमने फुली डिस्पेंस किया लेकिन वो 98% पोटेंसी का था तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 0.98 बनी। फिर नेक्स्ट हमने मटेरियल 0.0206 kg का किया जो कि 97% पोटेंसी का था और ये 0.02 के इक्वल है। तो ये दोनों क्वांटिटी मिलकर इक्वल टू 1 kg हो गई है। इसी तरीके से हमने जो पोटेंसी बैलेंसिंग की है उसके अंदर हमने मैग्नीशियम को कितना रिड्यूस किया है, 1.5 kg हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी। बैलेंसर क्वांटिटी जो हमने माइनस करी है वो है -0.0206 kg। इस तरीके से बीएमआर के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमने किसके अंदर पोटेंसी एडजस्टमेंट की और कौन सा हमारा मटेरियल था जिसमें पोटेंसी बैलेंसिंग की और कितनी हमें करनी पड़ी पोटेंसी एडजस्टमेंट। थैंक यू।